चलिए 4.2 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था कल। इसमें किसी को डाउट था क्या? 4.2 में ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें कि हमको डाउट रह गया है? लड़का लोग को किसी को कोई दिक्कत? 4.2 में पहला वाला 4.1 में बताया था, उसमें क्या बताया गया था? मूल जो निकालना था हम लोग को किस विधि से निकालना था? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालना था तो नीचे वाला क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ तुम लोग को दिया गया था। उसको बोले थे कि मतलब एक उदाहरण में आएगा, इस मतलब नीचे अथवा में करके आएगा। एग्जाम में पूछेगा भी तो उसको अथवा में पूछेगा, ज़्यादा वैसे कुछ पूछने वाला नहीं है। 4.2 कल कंप्लीट हो गया था। त्रिभुज के बारे में एक आध दो क्वेश्चन पूछा था, राइट एंगल उंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। 4.3 कंप्लीट किया जाए आज। 4.3 में कुछ कुछ बेसिक है, थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी तुम लोग, यहाँ मेन तुम लोग को मूल पढ़ना है। 4.3 जो है यहाँ तुम लोग को मेन मूल पढ़ना है, और यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, समझ में है ना। 4.3 से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है और 4.4 से, है ना। जो क्लास चलता था वही चले, मतलब एको को इधर उधर नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि वो रिकॉर्ड अलग चीज़ होता है, क्लास अलग चीज़ होता है। इसलिए मतलब इसको देख के सस्पेंशन में मत फंसिए कि कुछ बोलेंगे क्या करेंगे। जो मतलब चलता था जैसे वैसे ही चलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बस एक तो खाली मशीनें लगा हुआ और क्या लगा हुआ, कुछ नहीं है। चलो ध्यान से देखना, इसमें हम लोग को देखो 2 से 3 चीज़ को खास ध्यान रखना पड़ता है मूल वाला क्वेश्चन में। जब मूल वाला क्वेश्चन में आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन को या 2-3 चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले इस चीज़ में हम लोग को देखना पड़ेगा क्या जी, एक आता है द्विघाती सूत्र। देखिएगा ध्यान से, द्विघात समीकरण तो 4.1 में पढ़ा दिया गया था। दूसरा में मूल बताए तुम लोग को गुणनखंड विधि से। इसमें आएगा आप लोग को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र। ध्यान रखिएगा, द्विघाती सूत्र कैसे लिखते हैं द्विघाती जी? अरे यार गड़बड़ हो जाता है हमसे, ये सब जहाँ मात्रा उतरा ये सब लगता है ना, कहीं नीचे ऊपर गड़बड़ हो जाता है। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र देखिएगा कई प्रकार से आएगा। इसको मूल हम लोग ज्ञात करेंगे ना तो द्विघाती सूत्र से ही करेंगे। देखिए कभी कभी उल्टा पुल्टा यहाँ क्वेश्चन पूछता है, और तुमको अगर एग्जाम में जाइएगा तो इसमें से भी देखिएगा 1 नंबरिया क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। टिक मारने वाला क्वेश्चन इसमें से रहेगा, वो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए सबसे पहले समझना है कि सर क्वेश्चन हम लोग को क्या देगा। यहाँ पर जो प्रश्न हम लोग का किताब में दिया हुआ है वही तो खैर जाए कि हम लोग का वहाँ एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेन समझना इसमें है कि आखिर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि सर मूल क्या होता है। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ आ जाएगा। कभी कभी पूछता है मूल की प्रकृति पूछेगा, फिर पूछेगा अगर मूल का प्रकृति बताइए क्या है, उसके बाद फिर पूछेगा कि इसमें मूल बताइए क्या होता है। तो इसको हम लोग कहाँ से लेकर के आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान समझिएगा। मूल में जब हम लोग आएंगे तो इसमें प्रकृति जब पूछेगा हम लोग का, तो इसमें फॉर्मूला तो खैर लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट जो है ना, इसमें कुछ कुछ थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। समझिएगा कि इसमें सर 2-3 पॉइंट क्या क्या इसमें से पूछेगा। कभी कभी क्या होगा ना, देखिए प्रकृति पूछेगा तो इसको हम लोग ध्यान रखना कि जब जब प्रकृति बोलेगा तब तब डी निकालना है। प्रकृति जब जब पूछेगा ना तब तब हम लोग को डी निकालना है। जब भी पूछेगा प्रकृति, जैसे पूछ दिया कि मूल का प्रकृति क्या होगा, तो हम लोग को डी निकालना है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इसमें दिया गया होगा कहीं ना कहीं। चलो 2-3 पॉइंट समझते हैं पहले। तो देखिए जब भी प्रकृति बोलेगा, एक अगर प्रकृति बोलेगा तो इसका समझना कि भाई हमको क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। जब भी कहेगा, कभी एग्जाम में जाओगे ना सिंपल यही पूछेगा, इसका प्रकृति बताइए कह देगा क्वेश्चन। देखिए हम लोग को अभी हम फिलहाल बता देना, तुम लोग को आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें जब दिया गया था एग्जाम, उसमें 10 क्लास यही क्वेश्चन उठा दिया था। यहाँ पूछ दिया, कह दिया गया होगा कि 2x² बताइए प्लस 7x बताइए, आप प्लस में इधर 3 = 0। आप बताइए कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इस क्वेश्चन का प्रकृति क्या है, इसका मतलब डी पूछा, सिंपल। इसका प्रकृति पूछा यानी कि डी पूछा। अब डी बराबर होता क्या है सर, इसको जब हम लोग अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, प्रकृति जब जब बोलेगा तो डी, प्रकृति जब जब बोलेगा तो डी, और प्रकृति ही डिसाइड करेगा कि हमारा क्वेश्चन आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब प्रकृति कैसे डिसाइड करेगा, तो सिंपल बात है, आदमी लोग सब अलग अलग तरीका से इसको पढ़ाएगा, अलग अलग तरीका से इसको पढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सर कि डी बहुत मेजर पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है ना, अब ब्याह करने किसी का टाइम आ गया तो क्या करेगा रे, जन्मते ही ब्याह कर लेगा कि उसका टाइम होगा कि नहीं होगा। अरे भाई पैदा होगा, पहले ज़माने में होता था ये सब,
कि शादी पैदा हुआ, उसके बाद लड़की वाला घर का और लड़का वाला घर का दोनों सलाह मशवरा किया, उसके बाद उस लोग को बचपने में ना उसका होश अता पता है ना वो उसका कुछ देखा है। अब बताइए तो 4 दिन का बच्चा को क्या पता रहेगा, बिया हो गया उसका। ये सब पहले पुरखों में होता था। उसके बाद जब 18 साल का हो गया तब से उसको विदाई होता था, तब उसको पता चलता था कि हमारा शादी हो गया है दूसरा से ले। और तब अगर किसी से अगर मान के चलिए अगर हो गया होता तब तो उस समय क्या करता हो, तो मूवी भी इसके ऊपर बना हुआ है। एक और आप लोग मूवी देखे होंगे, आमिर खान का देखा होगा तुम लोग, तुम मेरे हो। बचपन में उसका शादी हो जाता है और उसके बाद उस लड़कवा को सांप काट के क्या करता है, मार देता है। और उसके बाद लड़की जब जवान हो जाती है पूरा, तब उसका वही लड़का से जब उसका प्रेम हो जाता है तब लड़की को समझाया जाता है वहाँ पर कि तुम्हारा शादी बचपने में हो गया था। बताइए, तो ये प्रथा पहले चलती थी, होता था शादी ऐसा। लेकिन आज के डेट में ऐसा करोगे तो नहीं होगा, मार हो जाएगा, कहेगा कि हम शादी करेंगे तुम रे, हम जिससे मर्जी होगा उसी से न करेंगे। तो ये कहानी है। लेकिन बताइए, सबका एक उम्र होता है कि नहीं होता है, तो डी डिसाइड करेगा बाबू को डी आगे कैसे चलना है। यानी कि अगर बचपना होगा तो ब्याह नहीं करेगा, अगर बुढ़ा जाएगा पूरा तो ब्याह करके करेगा का नहीं समझे, मतलब एक तो सारा होगा, बुढ़ाने के बाद उसको तो आदमी लजवा ना देगा। अब बताइए, अगर इसको हम देखेंगे तो इसका सही समय होगा, मतलब डी आगे क्वेश्चन को कब लेके जाएगा। प्रकृति अगर देखिएगा कि क्या होगा सर जब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, और नहीं तो केवल डी तक में हम लोग सीमित हो जाएंगे। यानी कि प्रकृति जब हमारा आएगा तो इसमें 2 से 3 पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, सुनो ध्यान से। इसमें पहला पॉइंट प्रकृति यानी कि डी का मान करते हैं हम लोग। देखिए डी का बात किया जाए तो इसमें समझिएगा, जब कभी भी डी का मतलब प्रकृति अगर बड़ा होगा 0 से, नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर डी जो होगा वो किससे बड़ा होगा बाबू, 0 से। मतलब मान के चलिए कोई क्वेश्चन हमको दे दिया, हल किए तो डी बराबर आ गया 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 तो 0 से तो भाई बड़ा ना है। कोई क्वेश्चन को हल किए तो डी बराबर आंसर आ गया 8, तो बताइए 0 से बड़ा है कि नहीं है? अरे 0 से तो बड़ा है ना डी जी। लेकिन अगर यही जगह -8 आ जाए तो 0 से तो छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है। मेन हमको अंतर करवाना किससे कंपेयर कराना, 0 से। किससे कंपेयर कराना, 0 से। या तो डी 0 से बड़का होगा, या तो डी 0 से छोटा होगा, या तो डी 0 होगा। 3 कंडीशन आता है इसमें। अब तीनों कंडीशन को ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण या द्विघात में जब मूल निकालने चलोगे तो सबसे पहले प्रकृति ही तुमको रोकेगा। और इसमें दिमाग में ये रखना है कि सर अगर हमारा डी का मान, तो डी का मान 3 कंडीशन आएगा, या तो डी का मान 0 से ज़्यादा आ जाएगा, या तो डी का मान 0 से कम आ जाएगा। और कम कैसे होगा सर, तो माइनस में आ जाएगा। कम कब होगा, जब माइनस में आएगा तब ना, कि 0 से भी कम कोई होता है, कोई नहीं होता है। 0 से कम आने के लिए क्या चाहिए उसको, माइनस चाहिए। लेकिन बड़ा तो भाई कुछ भी आ सकता है ना। या तो फिर डी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, डी बराबर 0। तो 3 कंडीशन समझ में आया, या तो डी का मान 0 से बड़ा, दूसरा कंडीशन या तो डी का मान 0 से छोटा, या तो तीसरा कंडीशन डी बराबर 0। यही ना है। अब यही पॉइंट हमको समझना था। अब देखिए ध्यान से, अब कभी दिमाग में रखना है सर कि यदि सर 0 से अगर छोटा यानी कि 0 से अगर बड़ा हो गया डी, देखो जिधर मुंह आ कर ले रहेगा उधर बड़ा होता है, इसलिए देख जिधर मुंह खुला रहेगा उधर, आज जिधर थुथुर इसका बंद रहेगा उधर का होगा छोटा हो जाएगा। यानी कि जिधर खुला उधर बड़का। तो बताइए यहाँ डी बड़ा कि 0, यहाँ डी बड़ा कि 0 है। तो जब डी बड़ा होगा 0 से, ध्यान से समझिएगा, तब मूल जो होगा, मूल डी जब बड़ा हो जाएगा 0 से तो फिर आगे चलेंगे। डी जब बड़ा हो जाएगा तो आगे चलेंगे, यानी कि इसका काम आगे किया जाएगा। अब इसका आप समझिए ध्यान से। तो डी बराबर जब यानी कि डी बड़ा होगा जब 0 से, तो इसका मूल जो होगा यानी कि तब कह सकते हैं, तब मूल क्या होगा सर, वास्तविक होगा। सिंपल समझिएगा, वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। यानी कि जब हमारा डी 0 से बड़ा हो जाए तब हमारा मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। तब हमारा मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। तो
वास्तविक होने के लिए तो प्रकृति में लिखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन आता है, कहेगा क्वेश्चन देकर कहेगा कि इसका प्रकृति बताओ, तो वास्तविक नहीं लिखोगे। कब वास्तविक होगा? अरे जब जीरो आएगा, जब डी जाएगा बड़का तब, जब डी आएगा जीरो से बड़ा तब। ये पहला पॉइंट हुआ। ये क्या हुआ? पहला पॉइंट हुआ। अब ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब इसमें लड़का लड़की सब ठीक ठाक हो गया, अब इसका बात को आगे बढ़ाया जाएगा। शादी ब्याह का बात तो बढ़ाएंगे ना आगे। अगर ठीक नहीं रहा, एक एक में अगर कहीं छटा गया तो क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, वहीं से रिश्ता कैंसल, मरो दोनों, कोई मतलब नहीं बना है। अब देखो ध्यान से, इसमें हम लोग को क्या करना है सर? अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या होगा? अगर डी वायदों में क्या आ जाए? जीरो से छोटा आ जाए, यानी कि डी अब जीरो से क्या हो जाएगा? छोटका हो जाएगा। डी जीरो से छोटा, तो जब डी हो जाएगा जीरो से छोटा, तो इसमें समझिएगा तब जब हमारा मूल होगा, ये हमारा मूल वास्तविक होगा? नहीं होगा, यानी कि वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को क्या तुम अब बताइए, यहाँ तो छटा गया जी, या तो लड़का या तो लड़की छटा गई, अब बात बनेगा आगे? नहीं बनेगा। तो क्या यहाँ वाला क्वेश्चन को हम आगे लेके जाएंगे? क्या मूल यहाँ निकलेगा आगे? नहीं होगा। बात समझ यहाँ? तो ये समझिएगा ध्यान से, यानी कि हम इसमें ध्यान से देखेंगे सर, तो बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, छोटा हो गया तो मूल वास्तविक नहीं होता है। अच्छा, इसको फिर काल्पनिक भी लिख देगा कभी कभी, समझ में आएगा ना यहाँ? तो दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब आप लोग ऑप्शन वाला बुक देखिएगा ना, तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा उसको। आगे बढ़ा जाए, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है। तीसरा पॉइंट हम बताए कि अब ना तो छोटा होगा ना तो बड़ा होगा, ना तो छोटा होगा ना तो बड़ा होगा। डायरेक्ट डी बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। डायरेक्ट डी बराबर जीरो, डायरेक्ट डी बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। तब जो हमारा मूल होगा, तब जब हमारा मूल होगा वास्तविक भी होगा और एक दूसरे के बराबर है, तो वास्तविक एवं बराबर होगा, वास्तविक एवं बराबर होगा। समान या बराबर को एक ही बतिया है। वास्तविक एवं क्या होगा बाबू? बराबर होगा। वास्तविक एवं बराबर होगा, वास्तविक एवं बराबर होगा, वास्तविक एवं बराबर होगा। जब कभी भी हमारा मूल पूछे वास्तविक होगा, तो वास्तविक होने के लिए डी बड़ा होना चाहिए जीरो से। वास्तविक नहीं होगा सर, तो डी हो जाएगा छोटा जीरो से। वास्तविक एवं बराबर होना चाहिए सर, तो डी हो जाएगा बराबर जीरो का। अब 3 पॉइंट को दिमाग में रखना है, फटाफट करिए जल्दी से एकदम। जिन लोगों को दिक्कत होगा, यूट्यूब में वीडियो जाएगा, वहाँ से भी निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ कहीं भी परेशानी जैसा लगेगा, एक बार और देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, लगेगा क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है? बोलो टोपी, दिक्कत है? अच्छा, टोपी दोगे है। हम इसको बोले वो टोपी सुनाई दिया। इसका टोपा है। टोपा का जी, ई वाला ई हीरो टोपी, ई हीरो टोपी है, और इसका सिंपल टोपी, उसका टोपा। सब अलग अलग है कंडीशन का। चलिए, किसी को दिक्कत है यहाँ से? आप बताओ, जब D बराबर, अब प्रकृति अगर आ गया, सुनो ध्यान से, प्रकृति अगर आ गया तुम्हारा, इसको हम लोग D बोलेंगे, तो D अगर आ गया जीरो से बड़ा, तो बताइए मूल कैसन होगा? जल्दी जल्दी बोलो। D बराबर, अगर D आ गया जीरो से बड़ा, तो मूल क्या होगा? वास्तविक। अगर D आ गया जीरो से छोटा, तो मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। अगर D आ गया जीरो का बराबर, यानी कि D बराबर जीरो, तो वास्तविक और बराबर दोनों। तो लिखना पड़ेगा ना कि जब D आ गया, यानी कि D बराबर, यानी कि आ गया सर जीरो, तो वहाँ लिखना होगा कि चूंकि D बराबर जीरो, इसलिए मूल वास्तविक एवं क्या है? समान है। उल्टा बराबर। उल्टा कहाँ जा रहा है?
अब देखो, अगर अगर प्रकृति अगर पूछ दिया हमको डी बड़ा है 0 से, तो फिर मूल क्या होगा इसका? वास्तविक होगा। डी अगर छोटा हो गया 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन कंडीशन में हम क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे? मूल कौन कंडीशन में निकालेंगे? क्या यहाँ पर मूल को निकाला जा सकता है आगे ले जाके? हाँ ले जाएंगे। इसमें डी बड़ा है ना, तो जब वास्तविक है तो क्वेश्चन को हम आगे खींच के ले जाएंगे मूल निकालने के लिए, लेकिन ये वास्तविक है ये नहीं, काम ही नहीं बना। तो जब भी ऐसा हो जाएगा यानी कि यहाँ पर अब काम बनने वाला नहीं है, तो क्वेश्चन को वहीं क्या करेंगे? स्थगित कर देंगे। आप बोल देंगे मूल वास्तविक नहीं है और सिंपल छोड़ के हट जाना वहां से। लेकिन कभी डी बराबर 0 आ गया तब भी क्वेश्चन को हम आगे खींच के ले जा सकते हैं। एक कंडीशन में क्वेश्चन को आगे नहीं ले जाया जा सकता है, और वो कब होगा? जब डी छोटका हो जाएगा 0 से, तब होगा। किसी को दिक्कत समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। कैसे मायूस लग रही है तुमरे? हाँ पीछे साल वाली, क्या नाम उसका है? चंदू। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे बाबू सूत्र देख लेना। देखो जब मूल निकालोगे तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है उसी को हम लोग कहते हैं डी, इसी को कहते हैं प्रकृति ना। डी इसी क्या कहते हैं? प्रकृति। इसके बराबर फॉर्मूला लगाओगे b² - 4ac। क्या लगाओगे सर? b² - 4ac। ये प्रकृति सबसे पहला। अब देखो यही डिसाइड करेगा कि आगे क्वेश्चन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहला फॉर्मूला कौन लगाएंगे सर? प्रकृति यानी कि डी। जब जब प्रकृति बोलेगा तब तब डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। जब जब प्रकृति बोलेगा, इसको आप ना पहले लिख लो, प्रकृति को डी से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रकृति को डी से डिनोट करते हैं। जब जब बोलेगा प्रकृति तब तब हम कहेंगे डी बराबर, और वही जगह लगाएंगे b² - 4ac का फॉर्मूला। अब यही डिसाइड करेगा कि हमारा क्वेश्चन आएगा माइनस में कि क्वेश्चन आएगा प्लस में। उसको ये डिसाइड करेगा। अगर आ गया तीनों कंडीशन में से कोई एक, वो तो आएगा ही आएगा। या तो डी 0 से बड़ा होगा, या तो डी 0 से छोट होगा, या तो डी 0 का बराबर हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन में देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये तो हो गया हम लोग का पहला। दूसरा वाला जो क्वेश्चन आएगा, दूसरा वाला जो फॉर्मूला आएगा वो सेकेंड नंबर। अगर ये आ गया, सुनो ध्यान से, तो इसमें जो मान आएगा उस मान को आगे ढकेल के लेके जाने के लिए कोई ना कोई तो मिलेगा ना भाई। अब मालगाड़ी लिया है, दुनिया भर का सामान स्टेशन में खाली कर दिया, तो क्या मॉलवे गाड़ी तुमको घर घर पहुंचा देगा? नहीं ना, उसके लिए आपको ठेला उला अलग से तो जुगाड़ करना ना पड़ेगा। तो ये तो ले आया मान, अब इसको अलग अलग पहुंचाने के लिए सब तो चाहिए ना तुमको। हम लोग खाना खाए, ब्लड चला गया हमारा, ब्लड बन गया हमारा, सबको सप्लाई कौन करेगा? सब फेफड़ा से करेगा, लेकिन उसको बोह बोह के कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। सारा ऑक्सीजन को बोहने काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। सबको बोह बोह के लेकर पूरा सब कोशिका तक पहुंचाता है। उसी तरह से पेड़ पौधा हम देखिएगा, जड़ में रहता है तो जाइलम सब खनिज नमन को खींच करके पहुंचा दे कहाँ तक? मूड़ा तक। मूड़ा समझते हैं? शाखा तक, जो उसका मोट डार जो शाखा होता है वहाँ तक। उसी जगह कौन बैठा रहता है? फ्लोयम। अब फ्लोयम उठा उठा के सबको पत्ती तक बांट देता है, लो भैया खाना तुम लोग बनाओ। यही होता है। अब हम लोग बायोलॉजी में आएंगे तब समझ आएगा। तो प्रकृति का मतलब ये हो गया सर। इसमें अगला फॉर्मूला, जब प्रकृति हो जाएगा तब ये होता है मूल वाला फॉर्मूला। अब मूल वाला फॉर्मूला में देखिएगा, आपको जैसे लगाना होगा वैसे लगा लेना। इसमें 2 फॉर्मूला आता है, समझ में कि नहीं? इसमें क्या करना? -b + -√d / 2a। क्या आता है देख लो अच्छा से। -b + -√d अब बाई में 2a आएगा, यानी कि बट्टा में 2a आएगा। एक ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। मूल को हम लोग x भी मानते हैं। मूल को क्या मानते हैं? x, यानी कि मूल यानी कि x बराबर भी आप कह सकते हैं। इधर आकर बैठो बकलोल कहीं का। दुविधा है तो उसका इलाज नहीं खोज सकता है तुम? अरे यार इधर उधर हो जा थोड़ा सा। हाँ नीचे होके लिखो। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा इसमें एक आध फॉर्मूला और लगा सकते हो, ठीक है? इधर ध्यान रखो। अरे वही बतिया रे बच्चा लोग, इधर देखो। चाहे ऐसा लिखोगे तुम, चाहे तुम ऐसा लिखना, या तो फिर इसी को कबो कबो घुमा के लिखेगा।
देखिएगा इसी को कबो कबो घुमा के लिखेगा, कहेगा माइनस बी, कोनो बात नहीं खो, चल प्लस माइनस होबे करतो, लेकिन आगे जब जाइएगा तो रूट डी, अरे बकलोलवाइन, तो रूट डी बराबर माइनस बी स्क्वायर 4ac है ना है रे, तो अंडर रूट में इसको लिख देगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बताइए, इतना बड़का का जगह में हम जब डी लिख दिए तो कौन सा गुनाह किए हम भाई? क्योंकि माइनस यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का बराबर तो डी है ना है यार, है तो ई वाला फॉर्मूला भी रहता, नीचे 2a तो 2a, तो देखिए ई दोनों एक के है, डी के जगह पर क्या लिख दिया गया है देखो, तो इसमें लिख दिया गया है माइनस बी 4ac। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़िए यहाँ से, ये 3 फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है।